नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। जमुई से सांसद लोजपा रामविलास के अरुण भारती द्वारा जमुई में अपने 3 दिवसीय दौरे पर घूम कर आम जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। इसी दौरान गुरुवार को जमुई सांसद ने गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव पहुंचे थे, जहां एक युवक की झारखंड के उत्पाद विभाग के दौड़ लगाने के क्रम में मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने गिद्धौर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन लगाया, तब बीडीओ द्वारा जमुई सांसद को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सांसद अरुण भारती गुस्सा गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बीडीओ को सांसद ने गुस्से में कहा कि अपनी जानकारी दुरुस्त रखिए। दरअसल 29 अगस्त को झारखंड में उत्पाद विभाग में बहाली का दौड़ हुआ था, जहां गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव निवासी अजय सिंह के बड़े बेटे गोविंद कुमार 24 की मौत हो गई थी। घटना के बाद गंगरा गांव में मातम पसरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई एवं जमुई के सांसद अरुण भारती गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव गांगरा पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मिलकर सांसद ने है संभव मदद का भरोसा दिया है। सांसद द्वारा गिद्धौर बीडीओ को इस संबंध में निर्देश भी दिया गया, जिसके बाद बीडीओ ने उनके निर्देश के पालन करने की बात कहा गया। जमुई रिपोर्टर रोहित बबुआ। और उनकी पार्टी लगभग 15 साल सत्ता में थी, तब उन्होंने जातीय जनगणना तो कराई नहीं। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जातीय जनगणना बिहार में जो 15 साल में पहले नहीं करा पाए, अब वो किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी करा चुके हैं, उसके हिसाब से पॉलिसीज बन रही हैं। उनसे पूछा जाए माननीय लालू यादव जी से कि जब वो पूर्ण बहुमत में थे तब तो नहीं करा पाए, अब करा के क्या कर लेंगे। सर, गिरिराज सिंह ने बात किया है कि पूरे देश में एनआरसी को लागू कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कानून संसद से पास होते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जो भी जनता की चिंताएं हो, आकांक्षाएं हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनज़र ही ऐसे सारे कानूनों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो गिरिराज सिंह का मांग है वो गलत है? मांग गलत नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे जहाँ जहाँ पे जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग हमारी पूजा पाठ सब कुछ अलग अलग है। ऐसे में जहाँ जहाँ भी जनता की आकांक्षा है, जहाँ भी जो स्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से ही हर कानून में भी वैसे ही होता है कि उस लोकल लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से। तेजस्वी जी अभी जो है निकल चुके हैं पूरे बिहार भ्रमण पर, अभी बोल रहे हैं कि पहले कार्यकर्ता के साथ करेंगे और फिर जो है आम जनता के साथ करेंगे। 2025 का तैयारी में वो लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि 2025 की तैयारी में आप लोग से बनस्पत ज़्यादा तेजस्वी फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं चुनाव को लेकर के? देखिए, आम जनता का जो प्रतिनिधि है उसको जनता के पास जाना चाहिए। आप जनता के पास कैसे जा रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आप 25 गाड़ी 30 गाड़ी आगे 25-30 गाड़ी पीछे एसी बस में जाइएगा, आप उससे बढ़िया है कि पैदल मार्च कीजिए। उनको मेरा सुझाव होगा कि वो जहाँ जहाँ भ्रमण के लिए जा रहे हैं वो पैदल मार्च करें, जाके लोगों से जुड़ें, मिलें, सबसे बात करें, पूछें उनकी क्या समस्याएं हैं। अभी तक उन्होंने जितनी भी बयान दिए हैं वो या तो ट्विटर के माध्यम से दिए हैं अपने घर में बैठे हुए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अब उन्होंने कुछ प्रशासनिक अपनी कार्रवाई शुरू की है। पूरे के पूरे सदन के समय वो गायब रहे हैं। उसी में दूसरा मामला ये है, उनसे गुजारिश होगा कि वो पैदल मार्च करें, जनता से जुड़े, उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उनकी इच्छाओं को जाने कि उनकी क्या समस्याएं हैं। एसी बस में चले जाएंगे ये तो हवा ही हो जाएगा। इसलिए जनता के सामने जाकर के गांव में मिलें, उनसे जुड़ें, उनकी स्थिति को समझें। जैसे हम लोग घूम रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग लगातार जनता के समक्ष जा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं,
हमारे कुछ पदाधिकारी कल मटिहानी में थे, मैं खुद क्षेत्र में मौजूद हूँ, राजेश वर्मा जी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं, शांभवी जी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं, वीना जी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को भी अपने गांव में घूमना चाहिए। सड़क पे कितने दिन घूमेंगे, ड्राइंग रूम में कितने दिन बैठेंगे, और तब जाकर के कुछ बयान दे तो इसका कुछ औचित्य हो। इसके अलावा एक मुद्दा मैं आपको और बताता हूँ, इतने दिनों तक राजद में जितने भी लोग थे हरे गमछा को बांध करके बड़ी ही शान से मुरेठा बांध करके घूमते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको वापस करने की जरूरत पड़ी? यानी कि आज उनके नेता भी मानते हैं कि उनका जो हरा गमछा था, जो मुरेठा बांध करके घूमते थे, वो जंगल राज, गुंडा राज का पर्यायवाची था। उसी के बल पे लगातार अपने क्षेत्र में जहां वो बहुलता में होते थे प्रताड़ित करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दुकानदारों से वसूली करते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि उसको हटाने की जरूरत पड़ गई? वो एक शेर कहते हैं ना कि ता उम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। बहुत ज़रूरी है कि वो आईना साफ करने के बजाय पहले अपना मुंह साफ करें, जो धूल लगी हुई है उसको हटाएं, क्योंकि लिबास बदल लेने से उनका चाल चरित्र नीति और नियत नहीं बदल जाएगा। हर बार नया ढोंग करने से उनका चरित्र नहीं बदल जाएगा। कपड़ा ये गमछा हटाने के बजाय अपने लोगों को बोलें कि अपना चरित्र बदले, और चरित्र बदल कर ही रोड पे उतरे, जनता की समस्याएं जाने और उनके लिए काम करें। तो ये ढोंग है, एकदम ढोंग है, क्योंकि सिर्फ एक गमछा, हरे रंग का गमछा और मुरेठा हटा लेने से क्या उनका चाल चरित्र नीति और नियत बदल गया है? आप ही बताइए, बदल गया है? कोई भी चरित्र नहीं बदला है। चरित्र में बदलाव लाए, इसके बाद गमछा हटाते रहे, टोपी हटाते रहे, किसको दे रहे हैं, तेजस्वी को कि लालू यादव को? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सब लोगों को याद है, आप लोगों को याद है कि किस तरह से जंगल राज में सब लोग प्रताड़ित किए गए थे। ये नसीहत आप किसको दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को या लालू यादव? एकदम मैं ये नसीहत दे रहा हूँ तेजस्वी यादव जी को दे रहा हूँ, पूरे राजद की पार्टी को दे रहा हूँ कि चरित्र में बदलाव लाएं, चरित्र में बदलाव लाएं, जनता के समक्ष जाएं और तब उनकी समस्याओं को जाकर के उठाने का काम करें। राजद बोल रही है चिराग के एमपी से लगा